खबर भोपाल से है, जहां ओबीसी आरक्षण पर सीएम ने जीत का संकल्प लिया है। ओबीसी को न्याय दिलाकर महाविजय का रचेंगे इतिहास। सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सामने आया है। हम पूरी तरह तैयार हैं, विजयी संकल्प के साथ शंखनाद करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ओबीसी के साथ कांग्रेस की साजिश और पाप का पर्दाफाश करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर कल हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐसा कहना है। महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब कोई कसर छोड़नी नहीं है। आज से तैयारी जारी। हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस भगी, और इसलिए जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी नगरीय निकाय की और हमारे पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी। तो जानकारी के साथ ये मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बात तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दी है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, लेकिन दूसरी बात यह भी कह दी है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और पूरी पार्टी जुट जाए। सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय जो इलेक्शन को लेकर जो आदेश आया, ओबीसी रिजर्वेशन का जो मामला उलझा है और सरकार मॉडिफिकेशन जो अपील दायर कर रही है, और देखिए इन सब के बीच में ये एक देखिए बड़ा संबोधन सीएम का, जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ हैं उनके जिला इकाई अन्य इकाइयों को सीएम ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने ओबीसी रिजर्वेशन दिलाने के लिए ईमानदार प्रयास किए, आयोग का गठन किया, आयोग बार बार घूमा, उसने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन अब इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, अब समय नहीं बचा है। ये महत्वपूर्ण बात कही है सीएम ने। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार ने मान लिया है कि उन्हें इलेक्शन में उतरना है। हाँ, हालांकि दूसरी बार ये जरूर कही है कि उन्होंने कहा कि विदेश दौरा उन्होंने रद्द किया है और ओबीसी रिजर्वेशन मिले। ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो मॉडिफिकेशन अपील दायर कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, और पूरी सरकार ईमानदारी से कोशिश करेगी कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ। कल भी हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि चुनाव में उतरने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि 27% टिकट ओबीसी प्रत्याशियों को दिए जाएगी, और आज सीएम का ये बयान सामने आता है। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि एक बैकअप प्लान चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी लेकर चल रही है। देखिए, सीएम की यह स्पीच बताती है कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, और सीएम ने तो प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा के दौरान साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, आप बूथ तक उतर जाइए, नगरीय निकाय चुनाव जीतना है, स्थानीय निकाय चुनाव जीतना है, ये बात कही है सीएम ने। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया और कहा है कांग्रेस ने जो पाप किया है, पूरी बीजेपी एक प्लानिंग के तहत कर प्रदेश भर में तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, उसको लेकर कांग्रेस के देखिए जिस तरीके से जो कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के नेता गए, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और इस वजह से मामला उलझा। पिछली बार भी पंचायत चुनाव होते होते रह गए, और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है बिना ओबीसी रिजर्वेशन के इलेक्शन कराने का, वो तमाम ये जो बिंदु हैं वो बीजेपी जिले भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी, और कांग्रेस पार्टी को देखिए काउंटर करने की ये पूरी रणनीति बनाई गई है। लेकिन इन सब के बीच में सीएम ने ये बात आह्वान करते हुए बीजेपी वर्करों से प्रदेश अध्यक्ष से कह दिया है कि बूथ लेवल पर बूथ विस्तार महायोजना जो बनाई थी, महाअभियान था, अब उस लेवल पे उतर जाइए। स्थानीय निकाय बिल्कुल प्रमोद, यानी कि चुनाव की तैयारियां तेज करने के भी कहीं ना कहीं सीएम ने आदेश निर्देश दे दिए हैं सांकेतिक रूप में। प्रमोद, बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर सुना देते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार क्या पूरे मामले में कहा है। महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब कोई कसर छोड़नी नहीं है। आज से तैयारी जारी। हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस भगी, और इसलिए जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी नगरीय निकाय की और हमारे पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी।
कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हर जिले में, उसकी सूची तैयार हो जाएगी, कौन कहां जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे। तो प्रमोद, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कही है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, किस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, किन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा जाएगा? देखिए, सीएम का सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये आया है, वो इस वक्त मैं आपको सुना दूं कि सीएम ने कहा है कि हमारा साफ कहना है, हम 27% से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी। हम पार्टी की तरफ से ओबीसी को टिकट देंगे, हम पूरा न्याय करेंगे, यह पार्टी का निश्चय है और इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण बात कही है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए। हम गए हैं और उसकी पूरी तैयारी की है, लेकिन चुनाव की भी पूरी तैयारी करेंगे क्योंकि ओबीसी के साथ हर हालत में न्याय होगा। हम टिकट देकर ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करेंगे 27% से ज्यादा। ये महत्वपूर्ण लाइन है। यदि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करेंगे, 27% टिकट देंगे, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूं 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट, पार्टी का फैसला है, हम ओबीसी को टिकट देंगे, मतलब साफ है। देखिए, बहुत जल्द मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ये जो संशय के बादल थे वो कम होते नजर आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात कही, और सरकार पूरी तैयारी में जुट गई है। कल जिले भर में देखिए तमाम जिलों में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओबीसी रिजर्वेशन का जो मामला उलझा है, स्थानीय निकाय चुनाव जो पिछली बार टले, वो पूरी स्थिति देखिए जनता के बीच में बीजेपी लेकर जाएगी, और ये कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके से कोर्ट गए वो अब बीजेपी बताएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री। यानी कि प्रमोद, ये मान लिया जाए कि सामान्य सीटों पर भी अब ओबीसी प्रत्याशियों को देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से। देखिए, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट को बीजेपी उतारेगी, 27% से ज्यादा। यदि वो स्थिति बनती है कि बिना रिजर्वेशन के मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, तो उस स्थिति में बीजेपी 27% ओबीसी के कैंडिडेट उतारेगी। ये बात कहना है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ओबीसी वर्ग को के साथ न्याय करेंगे, मुख्यमंत्री ने दो टूक और साफ लहजे में कह दिया है। हालांकि सरकार मॉडिफिकेशन। प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से तरुण भनोत जी जुड़ गए हैं। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 27% से ज्यादा ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देगी आने वाले पंचायत या निकाय चुनाव में, अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो। बहुत अच्छी बात है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि वो कांग्रेस पार्टी का अनुसरण कर रहे हैं। हमने पहले घोषणा कर दी थी कि हम 27% से भी अधिक ओबीसी वर्ग को टिकट देंगे, क्योंकि आरक्षण तो सरकार दे नहीं पाई, तो हमने कांग्रेस का अनुसरण किया। तरुण जी, घोषणा तो अभी आपकी तरफ से नहीं की गई। विवेक तनखा जी ने प्रस्ताव जरूर भेजा था पीसीसी चीफ कमलनाथ को, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। हमारी पार्टी निर्णय ले चुकी है, और बिल्कुल आपको शायद उसकी जानकारी नहीं होगी, और परसों ये बात तय हो गई है। तो तरुण जी, मान लिया जाए कि आपकी तरफ से भी 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को दिए जाएंगे, ओबीसी नेताओं को? तरफ से नहीं, हमने दी है, इसकी जनता पार्टी से है। तब मैं एक बात जरूर पूछना चाहूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये स्थितियां बनी क्यों? आरक्षण से वंचित हुआ ओबीसी वर्ग, इसकी भी दोषी कौन है? क्या नेहरू जी जिम्मेदार है? क्या इंदिरा गांधी जी जिम्मेदार है? क्या राजीव गांधी जी जिम्मेदार है? या ये शिवराज सिंह जी की सरकार जिम्मेदार है? जब कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार ने आरक्षण दे दिया था बढ़ाकर, दिल्ली पर निर्णय ले लिया था, और हमने परिसीमन भी पूरा करा लिया था, चुनाव की तैयारी हो गई थी। 2020 में हमारे प्रतिनिधि चुन गए होते मध्य प्रदेश के, ठीक है, तो इनको क्या जरूरत पड़ेगी उस परिसीमन को रद्द करके नया अध्यादेश लाने की? ऐसा क्यों? इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जिले जिले में ब्लॉक स्तर पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, और मध्य प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी जो ओबीसी वर्ग की है उससे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। मनोज जी, देखने वाली बात यह भी है कि सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी और कांग्रेस का पर्दाफाश करने का काम करेगी। अरे सरकार हमारी है कि आपकी? हमने 27% दिया था,
हमने तो परिसीमन करा, आपने चुनाव करा रहे थे, आपने उस चुनाव को रद्द किया, परिसीमन को रद्द किया, तो पर्दाफाश तो आपका खुद का हो गया और तार तार हो गया। हम तो विधानसभा में आपके साथ खड़े रहे, हमने एक साथ आपसे खड़े होकर प्रस्ताव पास किया पक्ष विपक्ष से कि यहाँ मिलना चाहिए। आपका दायित्व था, आप सरकार में थे, आप नहीं दे पाए, आप फेल हो गए। दोनों हाथ जोड़िए, माफी मांगिए, चुनाव मांगिए, बार बार मांगिए और कहिए कि हम आपके साथ हमने गलत कृत्य किया, हमारी सोच ठीक नहीं थी, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाए, हम आपको आपका संवैधानिक अधिकार नहीं दे पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक लेवल पे नहीं, हर बूथ के लेवल पे जाके माफी मांगना चाहिए कि हम माफी मांगते हैं मध्य प्रदेश की 55% ओबीसी की जनता से कि हम आपका स्वागत करते हैं, इनको माफी मांगना चाहिए इस बात की। बिल्कुल मनोज जी, साथ ही साथ महाविजय का भी दावा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। किस तरीके से ओबीसी को न्याय भी दिलाया जाएगा और महाविजय भी हासिल की जाएगी? अरे जिनने अन्याय किया उनसे न्याय की अपेक्षा के लिए न्याय तो उसने दिया था। 15 साल की सरकार थी, तीनों मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते थे, उनने फैसला नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार को, जिसको षड्यंत्र पूर्वक इनने किस तरीके से कराया पूरे मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान की जनता जानती है, उसने कैबिनेट में पास करके उनको आरक्षण का उनकी सीमा बढ़ाई, हमने परिसीमन कराया, चुनाव की तैयारी करा दी, इनने उस चुनाव को रोकने के लिए हमारी सरकार गिराई और उसके बाद में ये आरक्षण नहीं दे पाए, तो ये किसका पर्दाफाश हुआ? लेकिन मनोज जी, लगातार कल भी हमने सुना कि वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस झूठ का यहाँ पर रणनीति कर रही है, लगातार ऑलराउंडर आपको झूठा करार दिया। झूठा करार नहीं दिया, झूठा काम किया, ये तो दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जो हार मिली है वो इसलिए मिली है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कहने पे भी ये कागज नहीं दे पाए, इनकी तैयारी नहीं थी और तैयारी नहीं, ये देना नहीं चाहते थे ओबीसी वर्ग को आरक्षण, तो इन्हें तो अन्याय किया है ओबीसी वर्ग की जनता के साथ में। बिल्कुल मनोज जी, लगातार आप यही कह रहे हैं और लगातार कोशिश भी यही जारी है आपकी तरफ से कि किस तरीके से ओबीसी को न्याय दिया जाए। दोनों ही पार्टियां इस चीज का दावा कर रही हैं। धन्यवाद मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद, आपका भी धन्यवाद।